अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस शख्सियत से आपको मुतारफ़ करवाएंगे वह लाहौर की मरूफ सियासी और समाजी शख्सियत और लाहौर के एक मरूफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले परवेज़ मलिक हैं। आप लाहौर से कई बार मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। जैसे आजकल लाहौर में कह लें खोकर बरादरी बड़ी मरूफ है कि उनके भाई, उनके बेटे तमाम ही तकरीबन कह लें कि मेंबर कौमी और सूबाई असम्बली हैं। इसी तरह एक वक्त में इनके बेटे अली परवेज़ मलिक, इनकी बेगम शाइस्ता परवेज़ मलिक और ये खुद भी लाहौर से एमएनए मुंतखब हुए। परवेज़ मलिक साहब हल्का एनए 123 जहाँ से मरियम बीबी ने इस दफ़ा इलेक्शन भी लड़ा और बाद में सीट छोड़ दी क्योंकि उन्होंने वज़ीर आला बनना था, तो उन्होंने सूबाई असम्बली की सीट रख ली। अब उनके बेटे अली परवेज़ मलिक जो हैं वो उस हल्के से मुंतखब और इनका लाहौर में डॉक्टर साहब बड़ा काम है सियासी और समाजी शख्सियत। फिर इनके जो वालिद थे जस्टिस अकरम, उनके नाम पे लाहौर में एक बाकायदा रोड है, उसका नाम भी कह लें अकरम रोड है। फिर इनके जो बड़े भाई थे कयूम मलिक, जस्टिस कयूम मलिक, वो बड़े मरूफ थे। उनकी बेगम जो है वो बड़ी कह लें फलाई कामों में बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। तो इनके एक बेटे जर्नलिस्ट भी रहे और वकालत से कह लें बेसिकली इनका जो ताल्लुक़ है ख़ानदान का वो कानूनी घराना भी कह सकते हैं कि इनके वालिद, इनके भाई और इनके बेटे भतीजे तमाम जो हैं वो किसी न किसी तरह से कह लें उनका ताल्लुक़ जो है वो वकालत के शोबे से या कानून के शोबे से भी रहा है। तो परवेज़ मलिक साहब की चौथी बरसी है। परवेज़ मलिक साहब की शख्सियत और उनकी खिदमात पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर एम इब्रार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ के मुहताज नहीं, अपनी एक तंजीम भी चला रहे हैं। उसके अलावा हफ्तावार इजलास भी ये लाहौर के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर अलहमरा अदबी बैठक में, पिलाक में करवाते रहते हैं और हर साल एक बज़्म अंजुम रुमानी के तहत शख्सियात को अवार्ड से भी नवाजते हैं जिन्होंने किसी भी शोबे में नुमायाँ काम सर अंजाम दिए हों। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं परवेज़ मलिक साहब की शख्सियत और फ़न के बारे में, उनके कामों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी, अल्लाह की रहमत है। डॉक्टर साहब आज परवेज़ मलिक साहब की बरसी है। मेंबर कौमी असम्बली भी रहे और वफाकी वज़ीर भी रहे और मुस्लिम लीग नून के बड़े करीबी समझे जाते थे और सीनियर रहनुमाओं में इनका शुमार होता था। मेरे नाज़रीन को परवेज़ मलिक साहब के बारे में क्या बताएँगे? आपने बड़ा अच्छा इनका इंट्रोडक्शन करवाया, तो मैं थोड़ा-सा उसमें इज़ाफ़ा करना चाहूँगा। इनका वकला यानी जो कानून के साथ ताल्लुक़, चूँकि ये मज़ंग रहते थे और साथ ही हाई कोर्ट, तो वो इस हवाले से जो है वो क्या है इनका बड़ा नाम है। लेकिन इनके एक छोटे भाई जो हैं, वो बहुत बड़े डॉक्टर, उनका नाम प्रोफ़ेसर डॉक्टर जावेद अकरम। वो सर्विसेज़ हॉस्पिटल में, जिन्ना हॉस्पिटल में, फिर उसके बाद पिम्स में उन्होंने जो है वो अपना काम करते रहे। तो वो भी बड़ा एक हवाला है। फिर इनकी बहन यास्मीन रहमान, वो भी सियासत में एक बड़ा जो है वो नाम है। तो जब आपने अभी खोखर बरादरी का ज़िक्र किया, तो खोखर बरादरी का एक कॉर्नर है सिर्फ़, ठोकर नियाज़ बेग से उस तरफ, वो सिर्फ़ उनका एक कॉर्नर है। लेकिन आप मरकज़ी जब लाहौर की बात करते हैं ना, तो मरकज़ी लाहौर में 2 बरादरियाँ बहुत अहम हैं। एक कश्मीरी बरादरी और एक अराई बरादरी। और उसका अंदाज़ा आपको होता है जब मेयरशिप के इलेक्शन होते हैं। तो मेयरशिप में आप तारीख उठा के देख लें कि या अराई बरादरी से मेयर हुए हैं, या जो है वो क्या है वो कश्मीरी बरादरी से मेयर हुए हैं। एक तीसरी बरादरी से जो है वो हमें बड़ी कम जो है वो मिसाल मिलती है। तो परवेज़ मलिक जो है वो बड़ी हमजहत शख्सियत के हामिल थे। हमारा चूँकि वो जो नवाज़ शरीफ साहब का जो इलाका है, ठीक है, NA 120 किसी ज़माने में होता था। पहले वो जो है वो हल्का 95 हुआ करता था। तो इन्होंने जो है जब 99 में नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर हुए, तो उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी। ये वाली लाहौर वाली सीट जो है वो छोड़ दी थी। तो उसमें ये बिला मुकाबला MNA हुए थे परवेज़ मलिक साहब। तो वो जो इलाका है उसमें मज़ंग था, उसमें अनारकली थी, उसमें संत नगर, उसमें जो है वो कृष्ण नगर, इस्लामपुरा, सांदा और ये सारे शादमान, ये सारे इलाके जो हैं वो शामिल थे। तो ये हमारे जवाद अहमद इनके जो है वो मोहल्लेदार थे। उस वक़्त जवाद अहमद ने जो है वो एक जुपिटर ग्रुप बना रखा था। तो ये जो इनके फलाई काम होते थे, फलाई कामों में जहाँ पर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ होता था, तो वो ये जवाद जो है वो किया करते थे। तो परवेज़ मलिक जो हैं वो भी टिपिकल लाहौरिये थे। 18 नवंबर 1947 को वो लाहौर में ही पैदा हुए, लाहौर में ही उनका
इंतकाल हुआ 11 अक्टूबर 2021 को। तो ये बहुत मजबूत सियासी घराना और कानूनी घराना और समाजी घराना लाहौर का। तो सियासत इनके बगैर जो है वो क्या है, लाहौर की अधूरी थी। और आप देखेंगे इन्होंने ना अली परवेज हो गए, ये हो गए और शाइस्ता हो गए, इन्होंने आज तक कोई इलेक्शन हारा नहीं है। हाँ जी। ये इनका क्रेडिट है, ठीक है, रिकॉर्ड भी है। ये रिकॉर्ड है। समझ लें जब जो ये ग्रीन टाउन साइड पर जो ये एमएनए हुए थे परवेज मलिक, जब इनकी डेथ हुई है तो ये वहाँ उस के इलाके से। उस इलाके से थे ये एमएनए। तो वो फिर बाय इलेक्शन जो है वो शाइस्ता परवेज ने लड़ा था और उस वक्त जो है वो समझ लें कि बड़े अच्छे मार्जिन से वो जीती थी। शाइस्ता परवेज मलिक इटसेल्फ जो है वो बड़ी मुतहरक खातून है। वो जो इस ख़ानदान के जो समाजी काम है, ठीक है, वो ये मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन करती हैं। तो शाइस्ता परवेज मलिक जो है वो ख़वातीन की नशस्तों पर जो है वो एमएनए भी रही हैं। आज भी वो जो है ख़वातीन की नशस्त पर हैं। और ये नवाज शरीफ ख़ानदान इनके ऊपर भरोसा बड़ा करता है, इनके ऊपर ट्रस्ट बहुत करता है। तो कुछ ख़ानदान इस तरह के होते हैं कि जमातों की सियासत उनके बगैर नहीं हो सकती। तो ये एक दौर था, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये जो है वो सदर भी रहे हैं। और जो वो मुशर्रफ का दौर था जिसमें जो है वो पूरे पाकिस्तान से जो है वो मुस्लिम लीग नवाज को सिर्फ 15 सीटें मिली थी। तो 15 में से एक सीट जो है वो परवेज़ मलिक की भी थी। तो उन गैर मसायद नामुसायद हालात में भी ये ख़ानदान जो है वो लाहौर का जो है वो क्या है मरकज़ था। लाहौर से 3-4 सीटें थी सिर्फ। तो उन 3-4 सीटों में जो है वो एक सीट जो है वो परवेज़ मलिक की भी थी। तो परवेज़ मलिक जो है वो सियासत में समाज में जो है वो 24 घंटे, और उनका जो मुजंग वाला जो था घर, तो उसको तो ताला ही नहीं लगता था। वो 24 घंटे जो है वो क्या है उसका फाटक खुला होता था और 24 घंटे जो है वहाँ पर एक्टिविटीज़। अभी 3-4 दिन पहले हमारे लाहौर के एक डिप्टी मेयर नज़ीर खान स्वाति जो है उनका इंतकाल हुआ। तो नज़ीर खान स्वाति कहते थे कि मेरा दूसरा घर जो है वो परवेज़ मलिक का घर है। तो मैं अगर अपने घर चौहान रोड पे नहीं हूँगा तो मैं वहाँ आपको मिलूँगा। तो मैं ये समझता हूँ कि लाहौर की सियासत में जो है अगर आप इस ख़ानदान का नाम निकाल देते हैं तो पीछे जो है वो क्या है कुछ नहीं बचता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा इनकी ख़वातीन बड़ी मुतहरिक हैं, फिर ख़ास तौर पे बड़े लोगों को हर एक की एफ़िलिएशन होती है, नून लीग को कोई पसंद नहीं करते होंगे, किसी का झुकाव पीटीआई की तरफ से होगा। लेकिन जो इनकी ख़वातीन की समाजी खिदमत है, उनसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। वो बड़ी शाइस्ता परवेज़ मलिक का जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि बड़ी मुतहरिक हैं, इसी तरह जस्टिस क़य्यूम की जो वाइफ़ हैं, वो बड़ी मुतहरिक हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा-सा सोशल कह लें आदमी हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, तो उन्होंने कई बच्चों की तलीमी अखराजात उठाए हुए हैं, फिर वज़ीफ़े ख़वातीन के लगाए हुए हैं, बेवा ख़वातीन के, फिर और भी कई राशन पहुँचाना और बाकी चीज़ें। फिर दूसरा सियासत में अगर हम लोग बात करें, जैसे आजकल एक-दूसरे को गालम-गलौच और वो दी जाती है, उसमें जो तहज़ीब कह लें और शाइस्तगी है, वो इस ख़ानदान में मैंने देखी है। आप अली परवेज़ मलिक को देख लें, बेशक वो बेशक। गुफ्तगू ब वेल एजुकेटेड वो आदमी है। फिर इसी तरह इनके जो भाई हैं, वो सिटी 42 पे एक प्रोग्राम किया करते थे, 9 आवर्स मेरे ख़्याल से, मैं प्रोग्राम का नाम गलत ना ले लूँ, लेकिन वो प्रोग्राम किया करते थे, बड़ा वो अच्छा, और वो बड़ी इनकी खिदमत हैं। जैसे कि आपने लाहौर के वो मुस्लिम लीग नून के सदर भी रहे परवेज़ मलिक साहब, तो इनकी फैमिली की बड़ी वो खिदमत हैं समाजी ख़ास तौर पर। देखिए असल बात ही तहजीब होती है कि इंसान जो है वो पहचाना ही अपनी तहजीब से जाता है, ठीक है। और इसमें हालांकि उनका ताल्लुक जो है वो अराई बरादरी से है। अराई बरादरी आमतौर पर वो काश्तकारी के हवाले से जो है वो क्या है, ये हमारी सब्ज़ी या फल वगैरह के हवाले से उनकी ख़रीदो फरोख्त के हवाले से जानी पहचानी जाती है। लेकिन जब आप तालीम याफ्ता हो जाते हैं तो फिर आपको जो है वो क्या है वो एक तहजीब जो है वो आ जाती है। असल में ये है कि जहाँ आप बैठते हैं, ठीक है, वो आपका असल माहौल वो होता है। तो परवेज़ मलिक जो हैं वो बड़े मुतहरक कहीं इलेक्शन होता था, शाहदरा में अगर मलिक रियाज का इलेक्शन है तो वहाँ पर परवेज़ मलिक मौजूद हैं। अगर सब्ज़ादार में जो है वो इश्तियाक का इलेक्शन है तो वहाँ मौजूद हैं। अगर अफजल खोखर का
इलेक्शन है उधर ठोकर की तरफ, वो वहाँ मौजूद हैं। तो जब ये यानी लाहौर के सदर नहीं भी थे, तो फिर भी ये जो है ना, ये जगह जगह हर जगह पर जो है वो अपनी सियासी एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी रखते हैं। आम तौर पर ये होता है कि जो कोई एमएनए होता है ना, वो सिर्फ अपने इलाके पर तवज्जो देता है। आप ये देखें, ये वाहद खानदान है, ठीक है। आप इनको जहां मर्जी खड़ा कर दें, हालांकि इनका आबाई हल्का तो यही है ना, जो नवाज शरीफ साहब का हल्का है, लेकिन आप इनको जहां मर्जी आप ग्रीन टाउन ले जाएं, वहां से भी ये जीते हैं। आप भगवानपुरे ले जाएं, वहां से भी ये जीते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इनको सियासत करनी आती है, क्योंकि जो समाज के साथ जुड़ा होता है उसको जो है वो उससे बड़ा अच्छा सियासतदान नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा जुमला बोला कि समाज के बगैर जो है वो सियासत नामुमकिन, और पहले लोग किया भी इसी तरह करते थे, और जो सियासत की तरफ आते भी थे उनका असल मकसद खिदमत होता था। बदकिस्मती से कह लें कि अब रुझान ज़रा तब्दील हो गया और सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई फ़ोरम गालिम गलोच पे आ जाता है। बड़े लोग हमें समझेंगे कि शायद मैं नून लीग का हूँ या कोई और, असल मकसद हमारा सिर्फ लाहौर की जो शख्सियात, क्योंकि ज़्यादा मैं अक्सर ये बात वीडियोज़ में करता हूँ, अगर आपने मेरा कभी कोई इंटरव्यू देखा हो तो वो लाहौर में मौजूद रही। इनका तो ताल्लुक ही कह लें लाहौर से था ना, इस ख़ानदान का। उसके अलावा जो हम लोग फ़नकारों पे वीडियोज़ करते हैं वो कहीं पर भी हों, उनका ताल्लुक किसी भी इलाके से हो, लेकिन अब उनके मदफ़न जो हैं वो लाहौर में, तो हम उनके ऊपर वीडियोज़ करते हैं। हमारा किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, इनकी खिदमात बहुत ज़्यादा हैं लाहौर के हवाले से। इस ख़ानदान की बहुत ज़्यादा सियासत और समाज दोनों में कह लें बहुत ज़्यादा खिदमत है। डॉक्टर साहब, आखिर में आप कोई भी मैसेज देना चाहें? मैं ये समझता हूँ कि कमिटमेंट बड़ी ज़रूरी होती है। आप है ना, हर इंसान को इंसान समझें। इस खानदान ने ना इंसान को इंसान समझा है। वो छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है, इन्होंने हर एक के साथ जो है वो एक जैसा ताल्लुक रखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मिथ है, ये जो साइंस है कि आप हर बंदे से एक जैसा ताल्लुक रखें, हर का एहतराम करें, हर एक की इज्जत करें, तो इनको ये फार्मूले का पता था, इसलिए इन्होंने लोगों के दिलों पे राज किया। बिल्कुल, यही। और वो जैसे हम लोग ज़िक्र कर रहे थे, अभी बहुत सारे अफ़राद ऐसे होंगे जिनको मैं नहीं जानता। जैसे आपने उनकी बहन का ज़िक्र किया, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एमएनए मुंतखब हुई। फिर इनके एक भतीजे हैं, वो बहुत ज़्यादा काम करें, क्योंकि आजकल डॉक्टर साहब आपको पता होगा, पहले जाली डिग्री वाले भी वकालत कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उन्होंने उनके अगेंस्ट बड़ा वो काम किया। अहमद कयूम साहब जैसे कयूम के बेटे हैं, तो मेरा वो बड़ा कह लें कि उनको किताब बीनी का, किताब पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो बहुत ज़्यादा मुतालिया करते हैं। तो वो अक्सर अनारकली में वो किताबें खरीदने आते हैं, तो वहाँ पर मेरी उनसे मुलाकात भी हुई। तो मैं आखिर में आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा, क्योंकि आज परवेज़ मलिक साहब की बरसी है, तो अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैं नाज़रीन से भी बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके लिए दुआए मग़फ़िरत लाज़मी करें। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी, हमें अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाज़मी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमी इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।